नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामाजिक शिक्षण विधियों के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। एक बार समय निकालकर इस छोटे से वीडियो को आप जरूर देखिए दोस्तों। आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपके इनमें से सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन, प्रजातंत्रात्मक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है कौन सी विधि? व्याख्यान विधि, स्रोत संदर्भ विधि, वाद विवाद विधि या इकाई शिक्षण विधि। बात क्या कर रहे हैं कि प्रजातंत्रात्मक जो मूल्य और जो सिद्धांत है उनका अनुसरण कौन सी विधि करती है मित्रों? वो है आपकी वाद विवाद विधि। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक कक्षाओं की अगर हम बात करें तो वहां पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? प्रायोजना विधि होती है, समस्या समाधान विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है या कहानी विधि होती है? कौन सी होती है मित्रों? कहानी विधि। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार है पाठ्यक्रम, अध्यापक, छात्र, अनुभव एवं क्रियाएं। प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का पूछा है आधार, अनुभव और क्रियाएं होती है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इकाई योजना है क्या है? पढ़ाए जाने वाले पाठ के छोटे छोटे अंश, पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह, अधिगम अनुभवों का समन्वित रूप, इनमें से कोई नहीं। इकाई योजना क्या होती है? पढ़ाए जाने वाले जो पाठ है उनके छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे अंश, इकाई योजना होती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है खोज विधि है, कहानी विधि है, समस्या समाधान विधि है या भाषण विधि है? मित्रों ये क्वेश्चन है ना आपका जो टेट एग्जाम होती है उनमें, हर राज्य की टेट एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन और सही रहेगा आपका कहानी विधि। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास विषय के भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव पाठ पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि होगी। भौगोलिक प्रभाव पाठ की बात कर रहे हैं। दल शिक्षण होगी, खोज विधि होगी, समस्या समाधान विधि होगी या इनमें से कोई नहीं? कौन सी विधि? इनमें से दल शिक्षण होगी दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। जनसंख्या की अगर आप शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा, सर्वे दर्शे सामग्री द्वारा, मौन शिक्षा द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा? जनसंख्या शिक्षा के लिए ये तीनों की तीनों ही सर्वोत्तम विधियां हैं दोस्तों। उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या शिक्षा में बाधक तत्व है रूढ़िवादित्व, अंधविश्वास, अल्पसंख्यकों को मान्यताएं, शिक्षा का अभाव या उपरोक्त सभी? जनसंख्या शिक्षा के अंदर ये तीनों ही आपके क्या है? बाधक तत्व है। उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है जनसंख्या के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना, देश व विश्व की जनसंख्या का ज्ञान करवाना, जनसंख्या का गुणात्मक विकास करना। तीनों ही जनसंख्या के उद्देश्य हैं दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा के। उपयुक्त सभी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण है विषय वस्तु को सरल बनाना, विषय वस्तु को रोचक बनाना, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाना, विषय वस्तु को सरल, रोचक, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाना। शिक्षण के अंदर जो सहायक सामग्री है उसका प्रमुख कारण यह है कि जो विषय वस्तु है उसको सरल, रोचक, स्पष्ट व बोधगम्य बनाना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से दर्शे सर्वे सामग्री है। दर्शे सर्वे मित्रों जो सामग्रियां हैं हमारी सहायक सामग्रियां 3 प्रकार की होती है, दर्शे, सर्वे और दर्शे सर्वे। दर्शे जो दिखाई दे, सर्वे जो सुनाई दे और दर्शे सर्वे जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। तो यहां पे कौन सी सामग्री है जो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है?
वो है आपकी टेलीविजन दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से सर्वे शिक्षण सामग्री है। सर्वे मतलब सिर्फ और सिर्फ सुनाई देने वाली सामग्री। मॉडल दिखाई देने वाली है, टेलीविजन दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर से आप सिर्फ सुन ही सकते हैं, तो मतलब ये सर्वे सामग्री है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि है ग्राफ, मानचित्र, चित्र या उपयुक्त सभी। बात किसकी कर रहे हैं? तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ, मानचित्र और चित्र, ये तीनों के तीनों उपयुक्त है दोस्तों। सही रहेगा उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। छात्रों को मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानोपयोग, कौशल, ज्ञानात्मक या अवबोध। मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है मित्रों, वो किस उद्देश्य से संबंधित होता है? कौशल से। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन सा है? सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए, सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए, सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो, सहायक सामग्री सुंदर हो। कक्षा के अंदर अगर आप सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो उस समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु है कि जो सहायक सामग्री आप प्रयोग कर रहे हो वो जिस प्रकरण से रिलेटेड आप पढ़ा रहे हो उस प्रकरण से संबंधित हो। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बालकों के हस्त कौशल का विकास किया जा सकता है प्रतिरूप के द्वारा, मानचित्र के द्वारा, चित्र के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। हस्त कौशल का विकास इन चारों के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। उपयुक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बालकों के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल होता है विद्यालय, पड़ोस, परिवार या समाज। मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल विद्यालय होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन में बालकों के कौशल का विकास किया जाता है किसका? निरीक्षण का, विश्लेषण का, संश्लेषण का या उपरोक्त सभी का। सामाजिक अध्ययन के अंदर निरीक्षण, विश्लेषण और संश्लेषण, इन तीनों कौशलों का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हस्त कौशल के विकास से बालकों में विकास होता है किसका विकास होता है? निर्माण सुख का, जीविकोपार्जन का, रुचि का या उपरोक्त सभी का। हस्त कौशल के विकास से निर्माण सुख, जीविका उपार्जन और रुचि सभी का विकास होता है। उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण क्रिया है पुस्तकों का पठन, भ्रमण के लिए जाना, सहायक सामग्री का अभाव, उच्च मानसिक क्रियाएं। प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण क्रिया है कौन सी है दोस्तों? भ्रमण के लिए जाना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। समाजोपयोगी उत्पादन कार्य शिविर में आप सड़क निर्माण कार्य में बालकों को लगाते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण की दृष्टि से बालकों में जिस सामाजिक मूल्य के विकास की संभावना है वह है सहयोग की भावना, कर्तव्य परायणता, स्वावलंबन की भावना या श्रमनिष्ठा की भावना। सही रहेगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, सहयोग की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सामुदायिक स्रोत है संग्रहालय व चिड़ियाघर, सार्वजनिक पुस्तकालय, पंचायत डाकघर व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या उपयुक्त सभी। सामुदायिक स्रोत ये सभी के सभी क्या है मित्रों? सामुदायिक स्रोत ये सभी, उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अभिवर्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति का उपयोग है वह है कौशलात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक या संज्ञानात्मक। बात किसकी कर रहे हैं? अभिवर्तियां और अभिरुचियां मनुष्य के भावात्मक क्रियावृत्ति का उपयोग है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है सामुदायिक सर्वेक्षण, पर्यटन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण या चलचित्र प्रदर्शन। समुदाय के बात कर रहे हैं तो सामुदायिक सर्वेक्षण रहेगा दोस्तों।
1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। विद्यालय को समाज का ही एक रूप देने के लिए आवश्यकता है कि हम छात्रों को समुदाय के पास ले जाएं, छात्रों को वातावरण के पास ले जाएं, सामाजिक व सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराएं या उपरोक्त सभी कार्य करें। अगर विद्यालय को अगर हम समाज का रूप देना चाहते हैं तो ये तीनों के तीनों कार्य करने आवश्यक है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी कार्य करे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक मूल्यों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है गणित का, सामाजिक विज्ञान का, अंग्रेजी का या उपयुक्त सभी का। सामाजिक मूल्यों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव होता है सामाजिक विज्ञान का। नेक्स्ट में चलते हैं। आप अपने छात्र को अन्य देशों के लिए टिकट संग्रह के लिए एवं पत्र मित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्यवहार से जिस उद्देश्य की पूर्ति संभव है वह है प्रजातंत्रात्मक, उत्तम नागरिकता, धार्मिक सहिष्णुता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। नेक्स्ट में चलते हैं। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास का प्रक्रिया है पाठ्यक्रम, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर द्वारा, इन तीनों के द्वारा है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावित होता है? वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता या वेधता? व्यापकता। प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं मतलब प्रश्न पत्र को क्या कर रहे हैं? व्यापक कर रहे हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण है वस्तुनिष्ठता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वसनीयता है या व्यापकता है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनका प्रमुख गुण होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है पाठ्यक्रम के सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के अंग है कौन से हैं दोस्तों? मूल्यांकन, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रक्रिया। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका सही रहेगा। यहाँ पे शैक्षिक प्रक्रिया की यहाँ पर बात हो रही है मित्रों। नेक्स्ट में चलते हैं। इकाई योजना है पढ़ाए जाने वाले पाठ के छोटे छोटे अंश दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों की जागरूकता के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए। प्रस्तावना के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्यों? पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए। प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न होता है वो कैसा होता है? समस्यात्मक प्रश्न होता है दोस्तों। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। कमेंट करो मित्रों जल्दी से और बताओ कैसे लगे ये 35 प्रश्न। बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी है पाठ के प्रारंभ में, प्रत्येक चरण की समाप्ति पर, पाठ के विकास में या पुनरावृत्ति के समय। अगर बोध प्रश्नों की बात करें तो पुनरावृत्ति के समय पूछना अधिक उपयोगी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 35 प्रश्न हमने देखे। एक बार कमेंट करके बताइए कैसे लगे ये 35 प्रश्न आपको जल्दी से, और लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।